नमस्ते। हाँ, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। विकी अपने गाड़ी में बैठकर चला जाता है, यही सोचते हुए कि आखिर आखिर ये सब चल क्या रहा है। इसके अलावा अस्पताल में और इधर डॉक्टरनी भी उसे देखकर अपनी बहन के पास जाती है, उसे ठीक होने के बारे में बात कर उसे मिलकर चली आती है और अपने मन में कहती है, ये जगह पे कोई नहीं आ सकता, कोई भी यहाँ नहीं पहुँच सकता। ये कहकर वो अपने काम में लग जाती है, अपने चेम्बर में आती है, पेशेंट देखती है दिन भर और यही सब में वो लगी रहती है। और इधर विकी भी अपने काम की जगह पे आ जाता है। दिन बीतते जाते हैं, उद्घाटन का समय भी आ जाता है और इन दिनों विकी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है तापसी को ढूंढने का। वही आत्मा वाली तापसी उसे आवाज़ देता रहता है, लेकिन उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। आखिरकार उद्घाटन के दिन वो तापसी के जगह वो किसी और का नाम लेता है और वो नाम होता है बिपाशा। वो कहता है, बिपाशा, बिपाशा, बिपाशा। तभी एकदम से हवा का झोंका जैसे उसके पास से होकर गुजर जाता है और उसे पता चलता है कि शायद यही उसका नाम है। वो खुश हो जाता है और फिर जी भर के अपना काम करता है। उद्घाटन के दिन बहुत सारे लोग आते हैं, रिपोर्टर्स, मीडिया से इतने सारे लोग, बड़े बड़े होटल्स के ऑनर्स, कुछ बिजनेसमैन सब आते हैं, कुछ नॉर्मल गेस्ट भी आते हैं, कुछ इन्फ्लुएंसर भी आते हैं और कुछ ऐसे लोग जो थोड़े सेलिब्रिटी टाइप्स हो पर ज़्यादा बड़े भी सेलिब्रिटी नहीं, ऐसे लोग भी आते हैं। ऐसे कई सारे लोग उसके पास आते हैं उस होटल में स्टे करने के लिए। वो उस वक्त के लिए फ्री होता है और सभी को बुलाए हुए मेहमानों को वहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई जाती है, उन सबको बहुत अच्छे से एंटरटेन किया जाता है। होटल का लॉन्चिंग डे बहुत ही मज़ेदार रहता है, बहुत बहुत मज़ेदार, इतना मज़ेदार कि सबको बहुत मज़ा आता है। फूलों से सजे रंगोली होते हैं और इतनी खूबसूरत मौसम को सिर्फ अंदर से एंजॉय करने के ख़याल को लोग बहुत एंजॉय भी कर रहे होते हैं। बारिश की बूंदें जैसे अपने आप में एक सुर बना रहे हो। और विकी ने इसके लिए स्पेशली तैयारी की थी। उसने अपने कमरे के बाहर के जो कांच थे उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया था कुछ कुछ होटल के कमरों के, और उसकी वजह से जो पानी की बूंदें जिस तरह से फ़्लो होती है, वो जब गिरती है तो उसकी वजह से जो म्यूज़िक बनता है वो इतना सुंदर और मधुर था कि विकी उस संगीत में खो गया था। और उसने यही सोचकर बहुत सारे होटल्स के कमरे ऐसे बना दिए थे जहाँ पे वो म्यूज़िक क्रिएट किए जा सके और लोगों को मज़ा आए, सुकून मिले। और कुछ लोगों को ऐसे जगहों पे रहने भी दिया गया और कुछ लोगों को सच में बहुत ज़्यादा आराम मिला। कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें नींद ना आने की दिक्कत थी और वो उन आवाज़ों की वजह से अच्छे से सोते हैं। और विकी ये चीज़ जानकर बहुत खुश होता है जब नेक्स्ट डे लोग उससे इस बारे में कहते हैं। और इसी तरह से एक हफ्ते तक वो होटल के काम में ही बिज़ी रहता है। उसके पास बिल्कुल वक्त नहीं होता है कि वो किसी और मैटर पे ज़्यादा ध्यान दे। रोज़ थक कर और सारी चीज़ें अरेंज करके वो परेशान हो चुका होता है। उसके मैनेजर्स भी बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके होते हैं
क्योंकि कुछ वीआईपी ऐसे होते हैं जो जाने का नाम ही नहीं ले रहे होते हैं। वो 1 हफ्ते के बाद भी वहीं रहना चाहते थे और इसलिए विकी फ्रस्ट्रेट होकर अपने घर आ जाता है, अपने कॉटेज में। जब वो फ्रस्ट्रेट होकर कॉटेज आ रहा होता है तब वो रास्ते में सोच रहा होता है कि वो कैसे अपने मैनेजर के कंधों पे सारी जिम्मेदारी छोड़ कर आता है, और उसका मैनेजर बेचारा मुंह बनाते हुए रो रहा होता है और कह रहा होता है कि सर आप प्लीज़ मत जाइए, हम लोग 7 दिन से मिल के काम कर रहे हैं, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि आप इस तरह मुझे छोड़ कर चले जाएं। देखिए सर, ये लोग मेरा दिमाग खा जाएंगे, प्लीज़ सर मुझे इस तरह यूँ ही छोड़ कर मत जाइए। विकी कह रहा होता है तुम यहाँ के मैनेजर हो, मेरा काम था उद्घाटन तक का काम देखना और मैंने वो देखा। अब 7 दिन हो चुके हैं, मैंने यहाँ बहुत टाइम दिया है, पर अब मैं भी बोर हो चुका हूँ और सच कहूँ तो मैं बहुत थक गया हूँ। यहाँ के कुछ गेस्ट तो आए, विज़िट किए, आसपास देखे और चले गए, पर ये कुछ ढीठ लोग जाने का नाम नहीं ले रहे। मुफ्त में रहने मिला है इतना लग्जरियस होटल में, तो कैसे जाएंगे ये लोग? ये तुम्हें तय करना है, समझ आई बात? ये तुम देखो, मैं तो चला आराम करने। सर आराम तो मुझे भी करना है, तो तुम यहाँ रहो ना, इस जगह पे मेरे यहाँ आराम करो, इस ऑफिस में आराम से जिस पर वो कहता है सर प्लीज़ मुझे भी घर जाना है। नहीं, तुम यहाँ आराम कर सकते हो। ये कहकर वो निकल आता है। उधर उसका मैनेजर मन ही मन अपने सर को गाली दे रहा होता है और कहता है 7 दिन तक ये आदमी यहाँ रुका, पागलों की तरह खुद काम किया और मुझे भी काम करवाया, और अब जब सब हो गया है और केस जाने का नाम नहीं ले रहा है तो खुद ना रुक करके मुझे यहाँ रोक रहे हैं। मानता हूँ कि मुझे यहाँ रहना चाहिए, यहाँ का काम देखना चाहिए, पर मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। मैं भी अपने घर जाना चाहता हूँ। आखिर मैं इनसे ज़्यादा वक्त से यहाँ काम कर रहा हूँ, मैं भी थक गया हूँ, और ख़ास करके उस 202 वाले गेस्ट की वजह से। साला कमीना आधी रात को भी कॉल करता है, उसकी वजह से मेरे रिसेप्शन के सारे लोग परेशान हो जाते हैं, और तो और वो लोग फिर मुझे कहते हैं कि सर ये गेस्ट कब जाएंगे, और मैं उनसे कहता हूँ कि ये होटल है, गेस्ट तो ऐसे परेशान करेंगे ही, संभालना हमारा काम है। पर वो कहते हैं ये गेस्ट नहीं, सर दर्द है। ये 202 वाला पता नहीं किस बात का और क्या खा के मतलब आया है जो इस तरह की हरकतें करता है। और तो और कुछ लोग तो उसके कमरे में जो गेस्ट रुके हैं 202 में, उनमें से एक आध बदतमीज़ है। रात के वक्त जो रूम सर्विस देने जाती है उन लड़कियों के साथ बदतमीज़ी करने की कोशिश करता है, और इस सब के चक्कर में मुझे नाइट में काम करना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर फीमेल स्टाफ है, मेल स्टाफ ना के बराबर है, और जो मेल स्टाफ है भी वो यहाँ रुकेंगे नहीं। ओह गॉड, हाँ मैं सोच रहा हूँ कि मैं क्या करूँ। विकी के जाने के बाद तो वो यही सोच रहा होता है कि मैं इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे ढूंढूं। फिर वो सोचता है कि क्यों ना मैं और मेल स्टाफ को हायर करूं। नहीं, एक काम करता हूँ, शिफ्ट ही बदल देता हूँ। रात के वक्त मेल स्टाफ जाएंगे और दिन के वक्त फीमेल स्टाफ जाएंगी, और वो 202 में तो मेल ही स्टाफ जाएगा। यही करता हूँ मैं, बिल्कुल। इससे मैं भी चैन से सोऊंगा और बाकियों को भी परेशानी नहीं होगी। वो यही सोच करके इसी काम में लग जाता है। इधर विकी जब घर आता है तो घर आते ही जैसे एक हवा का झोंका उसके बगल से गुजरता है। वो कहता है क्या ये तुम हो? हाँ, क्या ये तुम हो बिपाशा? ये सुनते ही
जैसे बिपाशा कहती है, हाँ ये मैं ही हूँ, आखिरकार तुम आ ही गए। बिपाशा की इस तरह की बात सुन विकी हैरान और कहता है, तुम ऐसा स्कैरी क्यों साउंड कर रही हो? देखो, कुछ हुआ है क्या? कुछ हुआ है तो बताओ। कुछ हुआ है? नहीं, बहुत कुछ हुआ है। तुम क्यों? वो तुम थे, वो तुम ही थे। अब मुझे पता चल रहा है आखिर तुम क्यों मेरी बात सुन सकते हो, क्योंकि अब मैं तुम्हें मारूंगी। ये कहते हुए विकी एकदम से हवा में उड़ने लगता है। उसका गला घोटा जा रहा होता है, सारी चीज़ें हवाओं में बिखर रही होती है। उसके घर की दरवाजे बंद, खिड़की सब बंद, और विकी कह रहा होता है, अरे तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है? क्या हो गया है? तुम ऐसे क्यों कर रही हो? जिस पर बिपाशा कहती है, तुम्हारे जैसा पत्थर इंसान मेरे मेरी ज़िंदगी तुम्हारे इर्द गिर्द घूम रही थी। मैं कितनी खुश थी कि तुम मुझे सुन सकते हो। अब मुझे पता चला कि तुम मुझे क्यों सुन सकते हो, क्योंकि तुम्हारी वजह से मैं मरी हूँ। तुमने मुझे मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। अगर तुम जिंदा रहे तो तुम और लोगों को मारोगे, मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो इस तरह से कहने लगती है और उसे एकदम से छोड़ देती है, और फिर हंसने लगती है और हंसते हुए कहती है, तुम्हें पता चला मौत का स्वाद कैसा होता है, जब कोई तुम्हें तड़पता हुआ छोड़ जाए। हाँ? विकी कहता है, तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें कब मारा? और मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ। जिस पर वो कहती है, अच्छा मजाक कर रहे हो क्या? हाँ, तुम मुझे नहीं जानते? हाँ, तुम मुझे नहीं जानते? और उसका गुस्सा जैसे बढ़ रहा होता है वैसे घर की सारी चीज़ें इधर उधर हिलने लगती है और दरवाजे खुलने और बंद होने लगते हैं। पूरा सीन एकदम हॉरर सीन बन जाता है और विकी उन सारी चीज़ों को देख रहा होता है, लेकिन विकी डरता नहीं बल्कि मजबूती के साथ खड़ा होता है और कहता है, देखो, मैंने तुम्हें नहीं मारा है। अगर मैंने कुछ गलत नहीं किया है तो तुम मुझे नहीं मारोगी। क्या मैं तुम्हें नहीं मारूंगी? ये कहने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। तुमने मुझे मारा है, मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हारी वजह से मैं अधमरी हूँ और तुम भी अधमरे रहोगे। मैं भी तुम्हारा वो हाल करूँगी जो हाल तुम कभी सोच भी नहीं सकते। ये कहते ही विकी एकदम से दीवार से जाकर टकरा जाता है और विकी का पूरा पीठ दीवार में जैसे धंसा जा रहा होता है। और विकी कहता है, मैंने तुम्हें नहीं मारा बिपाशा, प्लीज़ मेरी बात को सुनो, मुझ पे यकीन करो, मैंने तुम्हें नहीं मारा है। तुम खुद सोचो ना, जब मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ तभी मैं यहाँ आया था। मुझे कैसे पता कि मैंने तुम्हें मारा? मैंने तुम्हें नहीं मारा है। मेरी बहन ने कहा कि तुमने मुझे मारा है, तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई है। तुम्हारी बहन कहाँ है? मैं तुम्हारी बहन को नहीं जानता। हाँ, क्या मैं तुम्हें बता दूँ? अगर मैंने बता दिया तो तुम मेरी बहन को भी मार दोगे, जैसे तुमने मुझे मारा था, जैसे अस्पताल में तुमने लोगों को भेजा था मुझे मारने के लिए। क्या तुम जिंदा हो? क्या तुम जिंदा हो? अगर तुम जिंदा हो तो तुम आत्मा कैसे हो? हे बिपाशा, प्लीज़ मेरी बात का जवाब दो। और तुम क्या वही बिपाशा हो जिसे मैं जानता हूँ? हे, तुम प्लीज़ मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें सब कुछ सच सच बताऊँगा। प्लीज़,
मैंने तुम्हें नहीं हार्म किया है, पर तुम्हें जिसने भी हार्म किया है, मैं उस सबको चुन चुन कर ढूंढ कर लेकर आऊँगा तुम्हारे पास। तुम अपना बदला खुद अपने हाथों से लेना। मैं तुम्हें बताऊँगा कि किसने तुम्हें चोट पहुँचाई है। प्लीज़ अभी मुझे छोड़ दो। मैं कह रहा हूँ ना, मैंने तुम्हें हार्म नहीं किया। अगर तुम मेरी बात पे यकीन नहीं करती हो तो तुम मुझे मार सकती हो। ये सुनते ही विकी एकदम से ज़मीन पे आ जाता है और विकी सोचता है और फिर कहता है, जैसा कि मैंने कहा कि तुम मुझ पे अगर यकीन नहीं करती हो तो तुम मुझे मार सकती हो, पर तुम्हें भी पता है कहीं ना कहीं मैं सही हूँ, है ना? इसलिए तुमने मुझे छोड़ दिया। और तुम्हारी ये बात सही है, मैं सच में बेगुनाह हूँ। मैंने तुम्हें हर्ट नहीं किया है। पहले तो तुम प्लीज़ मेरे सामने आओ। मैं जानना चाहता हूँ, तुम्हें देखना चाहता हूँ। क्या ये तुम ही हो, वही लड़की जिसकी तस्वीर मेरे पिता ने दी थी? क्या तुम्हारे पिता? हाँ, मेरे पिता। तुम मेरे पिता से मिली हो ना? क्या तुम मिस्टर विक्रांत राणा से मिली हो ना, जिस पर वो कहते हैं, क्या तुम उनके बेटे हो? जिस पर वो कहता है, हाँ मैं उन्हीं का बेटा हूँ। तुम तो जानती हो ना, अरे तुम तो मिली ही हो ना मेरे पिता से। हाँ, जब वो यहाँ आए थे तब भी तो तुमने देखा ही था ना, जब वो इस घर में थे। हाँ, सही कहा तुमने, तुम उन्हीं के बेटे हो। इसलिए तो तुम अपने पिता को रास्ते से हटाकर खुद हायर बनना चाहते थे। देखो, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं थी, वो कहती है आगे कंटिन्यू करते हुए। इसलिए तुमने अपने पिता को मारा, ना चाहा, और उसके बाद तुमने सबूत ना बचे इसलिए तुमने मुझे भी मार दिया, ताकि मैं दुनिया के सामने तुम्हारा काला चिट्ठा ना खोल दूँ, है ना? जिस पर वो कहता है, ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं कर सकता, और ना ही मैंने अपने पिता के साथ ऐसा किया। मैंने किसी को हर्ट नहीं किया। मैं सच कहता हूँ, मैंने कभी किसी को हार्म नहीं किया। और मेरे पिता, वो तो मेरे आइडल है। मैं उन्हें कैसे हर्ट कर सकता हूँ? अगर मुझे पैसा और प्रॉपर्टी को चाहिए ही होता तो वो तो मेरे पापा के कहने से ही वो मुझे दे देते हैं। आफ्टर ऑल उन्हें मेरी माँ सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है। तुम्हें तो पता ही है, तुम तो जानती हो मेरे पिता मेरी माँ को कितना प्यार करते हैं, और वो उनके लिए ही इतनी मेहनत करके इतना सब उन्होंने हासिल किया था, ताकि वो मेरी माँ को कोई भी तकलीफ़ से ना होने दे। वो नॉर्मल हाउसवाइफ वाली ज़िंदगी ना जिए, जिसे दिन रात रसोई में पिसना पड़ता है, लोगों के झूठे बर्तन धोने पड़ते हैं, भले वो परिवार वाले हों। लेकिन मेरे पिता नहीं चाहते थे कि मेरी माँ ऐसी ज़िंदगी जिए, और इसलिए उन्होंने इतना पैसा कमाया ताकि मेरी माँ को कोई तकलीफ़ ना हो। और अगर उन्हें मेरी माँ के साथ रहने का मौका मिले तो तो खुशी खुशी रहेंगे। और मेरे पिता मुझे हायर बना करके आराम से रिटायरमेंट ले सकते थे, और वो रिटायर हो भी रहे थे। वो मुझे सारी चीज़ें सौंपने के बाद रिटायरमेंट ले रहे थे। तुम तो यहाँ थी ना इस घर में, जो मेरे पिता ये सब सोच रहे थे और कह रहे थे। तुम मेरी बात पे यकीन करो, मेरे पिता मुझे हार्म नहीं करेंगे, और ना ही मैं उन्हें हार्म करूँगा। मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता हूँ। मैं उनका इकलौता बेटा हूँ। मुझे मारने की उन्हें ज़रूरत ही नहीं है। आखिर मैं कुछ मांगूँ और वो मुझे ना दे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम प्लीज़ मेरी बात पे भरोसा करो। अच्छा, अगर ये सच है तो फिर तुम मेरी बहन से क्यों मिले थे? ये सुनकर विकी कहता है, मैं तुम्हारी बहन से? थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है